Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is a poem named as Wadvo by Ted Hughes. This is included in a subject 20th century British literature, poetry and drama, course code English 401 which is a part of BS English 7th semester. बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon for the latest updates. Inshallah in future I'll try to make more informative videos for you people. So let's start it. सबसे पहले राइटर की बायोग्राफी को डिस्कस कर लेते हैं. तो राइटर का फुल नेम जो है वो है एडवर्ड जेम्स टेड ह्यूज. बर्थ ही वॉज बोर्न ऑन 17th of August 1913 in Mythomroyd, West Yorkshire, England. Education he attended Maxborough Grammar School, studied English at Pembroke College, Cambridge, then switched to archaeology and anthropology. Early writing influences. He was influenced by British folklore, the natural world, the poetry of T.S. Eliot, W.B. Yeats and Gerard Manley Hopkins. First major work, The Hawk in the Rain 1957, which won the New York Poetry Center's first publication award and marked his entry into the literary scene. Marriage. He married American poet Sylvia Plath in 1956. They had 2 children but separated in 1962, shortly before Plath's death in 1963. Next, signature style. He is known for his intense, sometimes dark imagery and themes related to nature, mythology and violence inherent in both. Major works: Crow 1970, Birthday Letters 1998, Tales from Ovid 1997 and Moortown 1979. Role as a poet laureate. He was appointed as poet laureate of United Kingdom in 1984, a position he held until his death. Achievements. Ted Hughes received numerous awards including the Order of Merit and the Whitbread Book of the Year Award for Tales from Ovid. Relationship with Sylvia Plath's legacy. His role in editing Plath's posthumous work, including Ariel, sparked considerable controversy, especially among her fans and feminist critics. Death. He was died on 28th of October 1998 of a heart attack following complications from cancer. Next. तो ये जो है ये राइटर की बायोग्राफी है टेड ह्यूज़ की. अब हम इसकी पोएम जो है वॉडवो उसको डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले वॉडवो जो है टेड ह्यूज़ ने 1967 के अंदर जो है वो लिखी थी. जो टर्म है वॉडवो इट बेसिकली रेफर्स टू अ मिथिकल मतलब अफसानवी, वाइल्ड मैन और प्राइमल क्रिएचर फ्रॉम मिडीवल ब्रिटिश फोकलोर. और टेड ह्यूज़ जो हैं वो इस क्रिएचर को यूज़ करते हैं जो प्रोफाउंड क्वेश्चंस हैं सेल्फ अवेयरनेस के बारे में, इंडिविजुअलिटी के बारे में और जो नेचर है बीइंग की उसके बारे में. ठीक है. जो पोएम है वॉडवो ये खुद ही एग्जाम्पलीफाई करती है जो टेड ह्यूज़ का इंटरेस्ट है प्राइमल कॉन्शियसनेस के अंदर. ठीक है. और नेचुरल वर्ल्ड के अंदर अलाइनिंग विद द फोकलोर क्रिएचर्स एग्जिस्टेंशियल क्वेस्ट दैट सर्व एज अ मेटाफर फॉर सेल्फ डिस्कवरी. ये जो पोएम है इसको फ्री वर्ड्स के अंदर लिखा गया था. सिलीलिक्वी है. सिलीलिक्वी बेसिकली क्या होता है, एक ऐसी गुफ्तगू जो कि अपने आप से की जाए. ठीक है. और इसमें जो पंक्चुएशन है उसका यूज़ बहुत कम हुआ है, कोई स्पेसिफिक पैटर्न जो है वो यूज़ नहीं हुआ इस पोएम के अंदर. ठीक है. टेड ह्यूज़ की जो पोएम है वॉडवो ये बेसिकली आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस, ठीक है, उसकी एक्सप्लोरेशन है जो कि एक्सपीरियंस की जाती है एक वाइल्ड क्रिएचर से विच इज़ अ पार्ट ऑफ नेचर, लेकिन डीपली क्यूरियस है अपनी एसेंस, अपने पर्पस और अपनी एग्जिस्टेंस को लेकर. नेक्स्ट हम चलते हैं इस पोएम की समरी और एनालिसिस की तरफ. तो सबसे पहले क्या है, क्वेस्ट फॉर आइडेंटिटी एंड अंडरस्टैंडिंग. जो पोएम है वो स्टार्ट होती है कि क्रिएचर जो है, जो मिथिकल क्रिएचर है वो बेसिकली क्या कर रही है, वो क्वेश्चन कर रही है अपने आप को, व्हाट एम आई, कि मैं क्या हूँ. ठीक है. अब ये जो क्रिएचर है ये अपनी इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करती है. ठीक है. अपनी आइडेंटिटी को क्वेश्चन करती है. ठीक है. और अपनी जो इस दुनिया के अंदर जगह है उसको क्वेश्चन करती है. इसकी जो सर्च है वो रिफ्लेक्ट कर रही है एग्जिस्टेंशियल लॉन्गिंग को. एग्जिस्टेंशियल लॉन्गिंग क्या,
एन अवेयरनेस ऑफ एग्जिस्टेंस बट अनसर्टेनिटी अबाउट द नेचर ऑफ एन एग्जिस्टेंस, ठीक है। यानी कि एग्जिस्टेंस जो है उसके बारे में वो अवेयरनेस, जो क्रिएचर है वो अवेयरनेस हासिल करना चाह रही है, लेकिन एट द सेम टाइम वो जो एग्जिस्टेंस है उसकी नेचर जो है उसके बारे में अनसर्टेनिटी भी है। जो क्रिएचर है वो श्योर नहीं है इस बारे में कि वेदर इट बिलोंग टू द रिवर, टू द ट्रीज, टू द ग्राउंड और समथिंग बियॉन्ड। उस चीज़ के बारे में जो है वो श्योर ही नहीं है कि वो किस चीज़ से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है फिजिकल एक्सप्लोरेशन ऑफ द वर्ल्ड। वॉल्वो को डिस्क्राइब किया गया है, वॉल्वो इज डिस्क्राइब एज नोजिंग हेयर टर्निंग लीव्स ओवर, ठीक है। यानी कि यहाँ नाक मारना या पत्ते उलटना या उल्टाना, ठीक है, इस तरह से उसको बयान किया गया है। दैट ही इज़ बेसिकली मूविंग थ्रू द नेचुरल वर्ल्ड विद क्यूरोसिटी, और एक फेंट स्टेन ऑन द एयर को फॉलो करते हुए, यानी कि हवा में एक मध्यम दाग का पीछा करते हुए, और वो एंटर होता है रिवर में, ठीक है। वो क्रिएचर जो है वो रिवर के अंदर एंटर होती है। इसकी जो फिजिकल मूवमेंट है वो ये सजेस्ट कर रही है कि ये एक इंस्टिंक्चुअल एनिमल लाइक क्यूरोसिटी है, ठीक है, लेकिन एक डीपर प्रॉबिंग भी है इनटू व्हाट इट मीन्स टू इंटरैक्ट विद एंड परसीव द वर्ल्ड। नेक्स्ट है सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड डिस्कनेक्शन। जैसे जैसे एक क्रिएचर मूव करती है तो एक क्रिएचर एक्सपीरियंस करती है एक सेंस ऑफ डिस्कनेक्शन, ठीक है, सेइंग इट फील्स सेपरेट फ्रॉम द ग्राउंड एंड नॉट रूटेड। ये जो लैक है रूट्स की, ठीक है, और थ्रेड्स की, सिंबॉलिकली सजेस्ट कर रहे हैं कि वॉल्वो की सेंस ऑफ एलियनेशन है और फ्रेगमेंटेशन है। यानी कि ये क्रिएचर क्या कहती है कि ये क्रिएचर कहती है कि मैं ज़मीन से लैदगी जो है वो महसूस कर रही हूँ, या गैर जड़दार महसूस करती है खुद को। तो बेसिकली क्या है, ये जो जड़ों और धागों की कमी है ना, बेसिकली ये अलामती तौर पर वॉल्वो की जो एहसास है एलियनेशन का, ठीक है, और उसकी जो फ्रेगमेंटेशन है उसको सजेस्ट कर रही है, और पॉसिबली मिरर कर रही है कि इंसान के जो एक्सपीरियंसेस हैं जो बेजगह या गैर महफूज जो है वो महसूस करते हैं। अब ये क्रिएचर जो है वो ये सोचती है कि क्या ये दूसरे कुदरती अनासर जैसे कि घास के ज़रिए पहचानी जाती है, और सवाल करती है कि क्या इसका कोई मालिक है या किसी बड़े का ये हिस्सा है। तो ये अपने आप से यहाँ पर क्वेश्चन करती है ये क्रिएचर। नेक्स्ट क्या है, फ्रीडम एंड अनसर्टेनिटी। वॉल्वो जो है वो सेंस, ये क्रिएचर सेंस करती है फ्रीडम, फीलिंग एज दाउ इट कैन गो एनीवेयर। यानी कि वो कहती है कि मैं, ये वॉल्वो क्रिएचर खुद से कहती है कि मैं इतनी ज़्यादा जो है वो आज़ाद हूँ कि मैं कहीं पर भी जा सकती है, ठीक है। और ये आज़ादी जो है ये अदम यकीनी के साथ मिलकर एक मुतज़ाद सूरत हाल जो है पैदा करती है। अब ये जो फ्रीडम है फ्रॉम एनी फिक्स्ड नेचर और पर्पस डजंट ब्रिंग सेटिस्फैक्शन और पीस। अब ये जो, जब वॉल्वो अपने आप से, क्रिएचर अपने आप से क्वेश्चन करती है कि वो किसी भी फिक्स नेचर या पर्पस से फ्री है, ठीक है, तो इससे उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, बल्कि क्या है कि फर्दर क्वेश्चनिंग यहाँ से अराइज होती है। वॉल्वो इंस्पेक्ट्स एलिमेंट लाइक द फ्रॉग एंड रोटन बाग। अब वो क्या करती है, जो ये क्रिएचर है, ये जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जिसमें फ्रॉग है और रोटन बाग है, उसको जांचती है ये क्रिएचर। लेकिन इसकी ये जो क्यूरोसिटी है, ठीक है, इसका कोई भी, ये कह लें कि इससे कोई भी उसको प्लेजर हासिल नहीं होता, ठीक है, या फिर अंडरस्टैंडिंग, उसको कोई हकीकत का यहाँ से पता नहीं चलता। नेक्स्ट, एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस एंड फॉर्मलेसनेस। वॉल्वो क्रिएचर जो है वो क्वेश्चन को रिपीट करती है, व्हाट शेप एम आई, ठीक है। दिस बेसिकली रिवील्स द अनसर्टेनिटी अबाउट इट्स ओन फॉर्म, अबाउट इट्स ओन पर्पस, अबाउट इट्स ओन एग्जिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि इसको एक डिफाइंड आइडेंटिटी नहीं मिली हुई, ये एक मिथिकल क्रिएचर है, ठीक है, ये हाफ मैन है हाफ एनिमल है, तो इसकी आइडेंटिटी का पता नहीं है, ये एक वाइल्ड बीइंग है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये जो चीज़ है बेसिकली ये शेप करती है कि वॉल्वो जो है वो सिंबल है एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चनिंग का, ठीक है, जो अपनी सराउंडिंग से तो अवेयर है लेकिन उसकी एसेंस से नहीं, ठीक है। वो नहीं जानता इफ़ इट इज़ द फर्स्ट और इफ़ इट इवन बिलोंग्स टू एनीवन, शोइंग बोथ अ प्रीमोर्डियल इंडिपेंडेंस एंड लैक ऑफ ग्राउंडेडनेस। नेक्स्ट है सेंट्रलिटी एंड ऑब्जर्वेशन। एक पॉइंट के ऊपर वॉल्वो जो है वो कंटेम्पलेट बीइंग द एग्जैक्ट सेंटर ऑफ इट्स सराउंडिंग्स, ठीक है, और वो सजेस्ट करती है क्रिएचर अ कॉन्शियसनेस ऑफ सेल्फ एज द फोकस ऑफ परसेप्शन येट विदाउट नोइंग व्हाट दैट सेल्फ इज, ठीक है। अब उसको पता नहीं होता कि सेल्फ जो है वो है क्या।
यानी कि एक मुकाम इस तरह का आता है कि जहाँ पर वॉल्वो जो है अपने इर्द गिर्द के माहौल का बिल्कुल मरकज़ होने का सोचता है, ठीक है, जो खुद का शऊर जाहिर करता है कि ये एक अदारत का मरकज़ है, लेकिन बगैर ये जानने के वो खुद क्या है, ठीक है, ये महसूस करता है कि जब ये खामोश हो जाता है तो सब कुछ इसे देखता है, ठीक है, जैसे इसका कोई किरदार या मौजूदगी अहम है, मगर ये अब भी अपनी तारीफ़ या मकसद जो है उसको जो है वो जाहिर नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्या है, कॉन्टिन्यूइंग एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च। पोएम जो है वो एंड होती है, वॉल्वो का डिसीजन है कि वो फिर भी तलाश करता रहेगा डिस्पाइट द स्ट्रेंज अनरिजॉल्व, कि कितने अजीब और अनरिजॉल्व क्वेश्चंस हैं उसके बावजूद भी वो तलाश जारी रखेगा। इट फील्स कंपेल्ड टू कीप एक्सप्लोरिंग द रूट्स एंड वाटर, तो वो ये जड़ों को और पानी को जो है उसका मज़ीद जायज़ा जो है वो लेने के लिए जो है वो कोशिश जारी रखता है अपना। अब ये वॉल्वो की जो परसिस्टेंस है ये रिप्रेजेंट करती है इसकी रिलेंटलेस क्यूरोसिटी को, ठीक है, और इसकी जो इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की, और मिरर किया गया है कि इंसान की जर्नी जो है सेल्फ नॉलेज के लिए दैट इज़ बोथ थ्रिलिंग एंड अनसेटलिंग, ठीक है, कि इंसान की जो जर्नी होती है सेल्फ नॉलेज के लिए वो अनसेटलिंग है, वो थ्रिलिंग है। नेक्स्ट चलते हैं इसके थीम्स की तरफ। पहला थीम जो है दैट इज सर्च फॉर आइडेंटिटी। वॉल्वो क्वेश्चनिंग रिफ्लेक्ट द यूनिवर्सल ह्यूमन क्वेस्ट टू अंडरस्टैंड वन सेल्फ। अब ये जो क्वेश्चनिंग कर रहा है, ठीक है, इट बेसिकली रिफ्लेक्ट, इसमें हर इंसान जो है अपने आप से इसी तरह से क्वेश्चन करता है और उसकी इस दुनिया के अंदर क्या जगह है उस चीज़ को भी क्वेश्चन करता है। तो ये इसकी जो क्वेश्चनिंग है इस क्रिएचर की खुद से उस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रही है। नेक्स्ट, नेचर एंड सेल्फ। टेड ह्यूज एक्सप्लोर करते हैं जो टेंशन है बिटवीन बीइंग पार्ट ऑफ नेचर और जो फीलिंग है सेपरेट फ्रॉम इट, ठीक है, जैसे कि वॉल्वो जो है वो ये फील नहीं करता कि वो इस इन्वायरमेंट के साथ कनेक्टेड है या रूटेड है इसके अंदर, ठीक है, इवन एज इट इंटरेक्ट विद, जब तक वो हालांकि इसके साथ इंटरेक्ट भी करता है फिर भी वो क्या है कि ये फील नहीं करता कि इस दुनिया के अंदर इस इन्वायरमेंट के अंदर वो के साथ वो कनेक्टेड है और इसके अंदर रूटेड है। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी एंड एलियनेशन। वॉल्वो क्वेश्चंस रिवील एंड underlying existential discomfort, ठीक है, which is basically sense of alienation that stems from being aware of existence without clear purpose or identity। वॉल्वो के जो क्वेश्चंस हैं वो रिवील करते हैं एक एग्जिस्टेंशियल डिस्कम्फर्ट को, जो बेसिकली एलियनेशन की एक सेंस है जो कहाँ से उसका आगाज़ होता है कि जब इंसान को अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में अवेयरनेस होती है दैट दिस एग्जिस्टेंस इज विदाउट एनी क्लियर पर्पस और आइडेंटिटी। नेक्स्ट इज फ्रीडम एंड आइसोलेशन। Though the creature perceive itself as free in this natural space, ये फ्रीडम सिर्फ हाईलाइट करिए उसके आइसोलेशन को एंड लैक ऑफ डेफिनेशन, ठीक है, मेकिंग इट्स एग्जिस्टेंस बोथ बाउंडलेस एंड एम्प्टी। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। होप यू गाइस अंडरस्टैंड माई लेक्चर, सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। Inshallah in future I'll try to make more informative videos for you people. Thank you very much.